इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और जो Na पॉजिटिव है वो कैथोड से होते हुए इलेक्ट्रॉन लेंगे, कैथोड के ऊपर इधर आकर रिड्यूस होंगे Na। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और बोर्ड में आता होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या? एक ऐसी डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। यानी जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो सेल के अंदर रिएक्शन होगा, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, यानी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता होता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। कंस्ट्रक्शन मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो इसको बनाने में हेल्प आउट करती हैं, इसके अंदर क्या क्या है। तो पहले है 2 इलेक्ट्रोड्स जो कि कार्बन के बने हुए हैं, और कार्बन की कौन सी टाइप है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बने होंगे, या कोई ऐसी मेटल होगी जो कि कंडक्टिव मेटल होगी जो करंट को पास होने देगी। तो ऐसी मेटल हो सकती है जो करंट पास होने दे, या कार्बन की जो टाइप है ग्रेफाइट वो हो सकती है। ग्रेफाइट असल में करंट को पास होने देती है। तो 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और ये ग्रेफाइट के बने हुए हैं, या कोई ऐसा मेटल होगा जो कंडक्टिव होगी। तो इलेक्ट्रोड इमर्ज इन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो 2 इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर इमर्ज होंगे। ये जो सोल्यूशन है इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसके अंदर ये 2 जो इलेक्ट्रोड है वो इमर्ज होंगे। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है क्या? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी सब्सटेंस है जिसके अंदर फ्री आयंस हैं। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे NaCl है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये एक ऐसी सब्सटेंस है जिसके ऊपर आयंस होते हैं, फ्री आयंस। जब करंट प्रोड्यूस करेंगे तो Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग, तो दैट कैरी इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट लेके जाएंगे। अच्छा, जब हम यहाँ से बैटरी से स्विच ऑन करेंगे तो करंट जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो जो सोडियम है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्लोराइड है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। ये जो 2 इलेक्ट्रोड है ना जो कि ग्रेफाइट के बने हुए हैं, एक इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं। कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है और एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, यानी यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसकी वर्किंग क्या है? जब करंट पास करेंगे, यानी करंट जब अप्लाई हुआ तो जो एक इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यानी कैथोड, और एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा स्टार्ट, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएंगे और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जो पॉजिटिव चार्ज है वो एनोड वाला है जिस पे ऑक्सीडेशन होती है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड है जिसके ऊपर रिडक्शन होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, जो सोल्यूशन है वो है NaCl। इलेक्ट्रोलाइट वाला सोल्यूशन जो है वो हमारे पास NaCl है। जब हमने करंट पास किया है तो ये NaCl Na पॉजिटिव से अलग हुआ है और Cl नेगेटिव भी अलग हो गए जैसे करंट पास हुआ है। यानी इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, वो जैसे करंट पास होगा तो वो टूटेगा अपने आइंस में, Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग। वो जो Cl नेगेटिव हैं वो ऑक्सीडेशन शुरू कर देंगे, वो एनोड के ऊपर मूव करेंगे। जो Cl नेगेटिव है वो एनोड के ऊपर मूव करके अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और जो Na पॉजिटिव है वो कैथोड से होते हुए इलेक्ट्रॉन लेंगे, कैथोड के ऊपर इधर आके रिड्यूस होंगे। Na पॉजिटिव कैथोड के ऊपर आके रिड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, और जो Cl नेगेटिव है वो एनोड के ऊपर जाके अपने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे। तो ये एनाइन जो है Cl नेगेटिव, ये ऑक्सीडेशन करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एनोड के ऊपर, और जो कैटाइंस हैं पॉजिटिव चार्ज है ये जाएंगे कैथोड की तरफ और इलेक्ट्रॉन लेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन और रिड्यूस हो जाएंगे। यानी Na पॉजिटिव ने मूव करना है कैथोड की तरफ, Cl नेगेटिव ने मूव करना है एनोड की तरफ। ये Cl नेगेटिव वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और Na पॉजिटिव जाएंगे जल्दी से कैथोड की तरफ और वहाँ से ये इनसे लेंगे नेगेटिव चार्ज और वो रिड्यूस हो जाएंगे। एक रिड्यूस होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा। इस तरह जो फ्री आइंस है वो मूव करेंगे और हमारा जो रिएक्शन है वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही होगी केमिकल एनर्जी में और हमारा रिएक्शन हो जाएगा। यूजेस इलेक्ट्रोलिसिस सेल के यूजेस कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड होती है तो प्रोड्यूस होता है सोडियम सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन गैस फॉर्म में, इसके लिए यूज़ होता है। सेकंड है रिफाइनिंग एंड प्लेटिंग। रिफाइन का मतलब है मेटल्स को साफ करना, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, और प्लेटिंग का मतलब है डिपॉजिटिंग ऑफ वन लेयर ऑफ मेटल्स टू अदर। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाना मेटल की, इस चीज़ को प्लेटिंग कहते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा, इसके लिए ये यूज़ होता है इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस। और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल की प्योरिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं इसको। तो ये थे कुछ यूजेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस ऐसा कंपाउंड है जो कि डिकम्पोज फॉर्म में होता है, मोल्टन फॉर्म में होता है। असल में ये आयनिक कंपाउंड है जो कि मोल्टन फॉर्म में भी पाया जाता है, या इसकी कंसनट्रेटेड इसका सोल्यूशन होता है एक्वस सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड फॉर्म में उसमें ये होता है, ठीक है, डिजोल्व किया हुआ। तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही हम करंट पास करते हैं।
फिर इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि ग्रेफाइट के बने होते हैं या किसी मेटल के जो कोई कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। फिर एनोड जो है वो ऐसा एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एक के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, एक के ऊपर रिडक्शन होती है। और पावर सप्लाई भी देनी लाजमी है, करंट जो कि डायरेक्ट करंट हम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोसेस में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। और श्योर क्योंकि उसके अंदर एक कैथोड भी है और एक एनोड भी है। एक के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, एक के ऊपर रिडक्शन होती है। तो हमारे पास एक रिएक्शन है क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2। Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, Cl नेगेटिव में हो रहा है। इसमें वाटर की 4 मालिक्यूल्स हैं, वो 4H पॉजिटिव और 4H नेगेटिव में हो रहा है। अब ये जो पॉजिटिव हैं ये जाएंगे कैथोड के ऊपर जहाँ पे रिडक्शन होनी है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे। और ये जो Cl नेगेटिव हैं ये जाएंगे एनोड के ऊपर क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अब रिएक्शन जो हो रहा है कैथोड के ऊपर, वो जो Cu2 पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन 2 लेंगे क्योंकि आपको पता है कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर मेटल की तरह बन जाएगा और वहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह 2H पॉजिटिव है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर रिएक्शन एनोड पे क्या होगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा कौन? किसी को नहीं ज़रूरत, तो वो है क्लोरीन। 2Cl नेगेटिव है, ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ऑक्सीडेशन पे आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और ये एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और ये जो 4H नेगेटिव है, ये वाला 4OH नेगेटिव, ये कहाँ जाएगा? ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल देगा। कहाँ पे? एनोड पे। तो ये वाला रिडक्शन वाला रिएक्शन हो रहा है, एनोड वाला रिएक्शन हो रहा है, और ये वाला कैथोड के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। और ये वो रिएक्शन है सारा जो ये यहाँ पे काम कर रहा है। एग्जाम्पल दी गई है वो है जिंक क्लोराइड की। सेम वही प्रोसेस है, जिंक क्लोराइड जो ब्रेक डाउन होगा, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ये टूट जाएगा। Zn2 पॉजिटिव है, 2Cl नेगेटिव में सेम वही काम होगा। ये जो पॉजिटिव हैं ये कैथोड की तरफ जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कैथोड के ऊपर रिड्यूस हो जाएंगे तो ये मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, Zn बन जाएगी, जिंक मेटल बन जाएगी जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ये जो एनोड के ऊपर क्लोरीन है, ये एनोड के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। और ये जो क्लोरीन है फिर जब निकालने के बाद, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वापस Cl2 गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वाला जो काम है, ये इलेक्ट्रॉन निकालने वाला, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ये एनोड पे हो रही है, रिडक्शन कैथोड पे हो रही है। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और ये जिंक मेटल में कन्वर्ट हो गई है, रिड्यूस हो गई है कैथोड के ऊपर। और एनोड के ऊपर क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, ये गैस में कन्वर्ट हो गई है, ये ऑक्सीडेशन पे हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन देखें, ZnCl2 जिंक में कन्वर्ट हो गया है, जिंक सॉलिड फॉर्म में मेटल में कन्वर्ट हो गया और क्लोरीन गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ तक आपका लेक्चर था। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिए, बहुत आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।